तुम जब चाहते हो मुंह फाड़ करके औरतों की इस्मत के बारे में कोई नागवार किस्म का, जाहिलाना किस्म का बयान दाग देते हो। कोई नहीं इस मुल्क में जो तुम्हारी जुबान को लगाम दे। मैं हूं, मैं दूंगा। करो केस, करो मुझ पर केस, ठोको। मैं बताता हूं कि तुम मुफ्ती आजम पाकिस्तान अपॉइंट नहीं हुए हो। तुम हर पराए फड्डे में टांग डालते हो, जबकि तुम्हारी कैपेसिटी एक ऑक्सफोर्ड में भी तुमने झक मारी है। क्रिकेट के वो खेल के कोटे के ऊपर तुम गए थे, तुमको इतने ज़हीन नहीं थे। तुम 10 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकते। ऑन एयर आओ मुझ पर किसी भी चैनल पे मनाजरा कर लो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। उन्होंने हमारे बुजुर्गों के मुताल्लिक एक ऐसा नागवार, एक ऐसा नागुफ्तबा, एक ऐसा बदबूदार किस्म का बयान दिया है जो सिर्फ इमरान खान जैसा बददिमाग आदमी ही दे सकता है। वो आदमी जो हर वक्त इख्तिदार के नशे में गुम रहता हो। इमरान खान ने फरमाया कि बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। भाई तुम्हारे बुजुर्ग अगर सरकारी नौकरी से बरतरफ किए गए थे बकौल अपोजिशन की, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, तो तुम सबके बाप दादा को चोर कहोगे? तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी बहन जादुई सिलाई मशीन रख करके अरबों रुपए डकार गई। अगर तुम्हारी अपनी बहन तुमसे कंट्रोल नहीं हुई तो तुम हमसे आकर के हम पे चढ़ाई करोगे? तुम होते कौन हो ये सब बकवास करने वाले? तो दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान वैसे तो हमेशा ही विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर घेरने में लगे रहते हैं। उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर केस भी डाले हैं और उनको जेल में डालने की धमकी भी देते हैं ताकि पाकिस्तान की जनता के अंदर इमरान खान अपनी जो ईमानदार छवि है उसको पेश कर सके। बट इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे कि एक पाकिस्तानी एंकर ने जो इमरान खान के परिवार वाले हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके जो भ्रष्टाचार के किस्से हैं उनको कैसे खोला है, तो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसलिए कि इमरान अहमद खान तब्दीली वाली सरकार ने अपनी, जिसको कहते हैं जुस्से, अपनी जिसामत, अपने कद, अपनी इस्तिताअत, अपनी हस्ती, अपनी औकात से बढ़कर के बात की है। उन्होंने हमारे बुजुर्गों के मुताल्लिक एक ऐसा नागवार, एक ऐसा नागुफ्तबा, एक ऐसा बदबूदार किस्म का बयान दिया है जो सिर्फ इमरान खान जैसा बददिमाग आदमी ही दे सकता है। वो आदमी जो हर वक्त इख्तिदार के नशे में गुम रहता हो। इमरान खान ने फरमाया कि बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। भाई तुम्हारे बुजुर्ग अगर सरकारी नौकरी से बरतरफ किए गए थे बकौल अपोजिशन की, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, तो तुम सबके बाप दादा को चोर कहोगे? तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी बहन जादुई सिलाई मशीन रख करके अरबों रुपए डकार गई। अगर तुम्हारी अपनी बहन तुमसे कंट्रोल नहीं हुई तो तुम हमसे आकर के हम पे चढ़ाई करोगे? तुम होते कौन हो ये सब बकवास करने वाले? इस मुल्क की एजेंसियों ने तुम्हें अगर पाला है, तुम्हें रख छोड़ा है, तो तुम अब हमें काटोगी भी बाज़ाब्ता तौर पर। भाई तुम्हें सिर्फ टाई टाई करने के लिए रखा है। टाई टाई करो ना, ये हमारे कान में शीशा क्यों पिघला रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। इस हदीस के मुताबिक अगर देखा जाए तो आज इमरान अहमद खान सरकार ने अपने आबा की गलतियां मेरे और आपके अजदाद पर डालने की कोशिश की है, और मेरा मुश्तइल होना फितरी है। कोई मेरे मरे हुए बाप को गाली दे, मैं हलक में हाथ डाल के जबड़ा निकाल लूंगा, आते निकाल लूंगा। तुम वजीर आजम हो या वजीर आजम के बाप, आई डोंट इवन केयर। तुम एक कठपुतली हो और तुम्हें इतनी इजाजत मैं नहीं दे सकता कि तुम मेरे सर पे बैठ के नाचो, ताता थैया करो। एक मोबाइल फोन हरीम शाह का तुम्हारी पूरी सरकार को, तुम्हारी आधी काबीना को नंगा करने के लिए काफी है। मगर शूमिय किस्मत की इस वक्त एजेंसियों को कुछ सुनाई दे रहा है ना, इदारों को, आजाद इदारों को कुछ दिखाई दे रहा है। सब धंधा है पर गंदा है ये। इस वक्त कुछ नहीं होगा तुम्हारा, इस वक्त कुछ नहीं होगा। मेरे बाप ने सन 1955 को बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कभी दोबारा पलट करके उस सरजमीन को नहीं देखा, नहीं पूछा जिस पर वो थूक के आया था। वो मरते मर गया, मगर पाकिस्तान का हामी, पाकिस्तान का वफादार रहा, चाहे वो कितनी ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कैपेसिटी में था। मेरा बाप एक शदीद पाकिस्तानी था। तुम अपने आबा अजदाद की गलतियां मेरे बाप पर डालोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इमरान खान, ना मैं नशा करता हूं, ना मैंने जो है वो 2 नंबर तरीके से जायदादें बनाई हैं, ना मेरे केसेस किसी के पास है, ना मेरी कोई हरकत किसी के मोबाइल फोन में बंद है। नो सर, आई वोंट अलाउ यू दैट। बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स।
आपको मेरा पता नहीं कि बारात कहां जा रही है, मैं कहां से उठा हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किस तरह से जद्दोजहद करता हुआ यहां तक पहुंचा हूं। मेरी आपकी तरह कोई लॉटरी नहीं लगी, मैं आपकी तरह कोई एहसान फरामोश नहीं हूं कि माजिद खान नामी कजन ने आपको तरस खा करके एक टीम में शामिल कर लिया और आप उसी की विकेट खा गए। आपने अपने उस हर हामी हर मोहसिन को डसा है जिसने कभी आपको फैज पहुंचाया। सबसे बड़ी मिसाल नईमुल हक की, जिसके जनाजे तक में आप शरीक न हुए, और किसके हो गए तुम? वो एक आदमी जो अपने रिश्तेदारों, अपने अइज्जा का नहीं, जिसकी मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब कह ही देता हूं, जिसका बहनोई नेशनल मीडिया पर बैठ करके उसके अयूब गिनवाता है। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस सर, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कहीं ना कहीं शख्सी जाती अयूब भी, खसाइल भी इसमें मौजूद हैं। शादी की खबर छपती है तो पता चलता है कि बहनें इनवाइटेड ही नहीं थी। आप मुझे बता रहे, आप मुझे मेरे बुजुर्गों के ऐब बताएंगे? आप होते कौन है करने वाले? हमने सरहद पे अपनी जो है वो नस्ल नहीं बदली। हम सरहद पे से आते हुए शेख नहीं, वो नहीं हो गए थे सैयद। पाकिस्तान में जितने सैयद उमूमी तौर पे शिया और सुन्नी मिलाकर के बसते हैं, कुर्रा अर्ज पे नहीं है। हर दूसरा 2 नंबरिया दिहाड़िया सैयद है यहां, हर दूसरा वारदातिया। सैयदों को भी मजाक बना दिया माज़अल्लाह तवस्तगफारिस इन लोगों ने। हमारे आबा अजदाद के बारे में बात करने चला एक ऐसा आदमी, मुझे याद है एक बार पिछले चैनल पे मैंने नाश्ते के लिए जब बैठा और मैंने अखबार का मुताला करना शुरू किया तो आजाद इदारे के उस वक्त के ठेकेदार का एक बयान मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान में सब लोग झूठ बोलते हैं। मेरा मत्था घूम गया। मैंने उसी दिन, उसी रात को 10 बजे का प्राइम टाइम शो था, मैंने उसमें उनके लत्ते ले लिए आजाद इदारे के जो है वो ठेकेदार के। मैंने कहा भाई तू है कौन? हु द हेल आर यू? तू मुझे कभी मिला नहीं, तू कभी मुझे जाना नहीं, तुझे पता नहीं मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी स्ट्रगल क्या है। मुझे 2 मरतबा MQM ने यहां गन पॉइंट पे कलमा पढ़ाया है, अभी तीसरी मरतबा यहां लड़के पकड़े गए। मैं दिन रात खतरे की जद में हूं और उसके बावजूद कलमा हक से बाज नहीं आता। मैं कोई मांडवली करके यहां पे इस ओहदे पर नहीं पहुंचा ठेकेदार, जहां तक तू पहुंच गया। मैंने उधेड़ दिया उनको 15 मिनट में। मैंने वो काने दज्जाल की कहानियां बताई उसके बाद, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान था, वो बोना माइकल जैक्सन डैम वाला बाबा, उसकी मैंने करतूत बताए। मैंने कहा अगर आपको अपने पेटी भाइयों के ऐब नजर नहीं आते तो आपको मेरे ऐब, जो कि मुझ में है भी नहीं, जो मुझे पता भी नहीं है, वो कैसे दिख गए? मेरा टेलीफोन साइलेंट था। तकरीबन आधी दर्जन कॉल्स मुख्तलिफ जगहों से मेरे पास मौजूद थी लाइव शो के दौरान। पूरा शो करने के बाद जब मैं उठा हूं आराम से, उसके बाद फिर एक टेलीफोन आया तो मुझसे बात हुई हमारे चेयरमैन साहब की। उन्होंने मुझसे पूछा यार ये क्या है? मैंने कहा सर इस तरह से था, ये बात उसने की। कहने लगे यार तुम्हें पता है फिर पैमरा? मैंने कहा पैमरा का नोटिस आने दे, हम जवाब देते हैं। पैमरा का 2 पेज पे मबनी A4 साइज उनकी एक्सप्लेनेशन आ गई। मैंने उसका 4 पेज का जवाब दिया। अंग्रेजी मुझसे अच्छी लिखोगे साले तुम, ठीक है, पहले स्कूल का परवरदा हूं, सकील उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह जमा करके बोलता हूं, उर्दू मेरी मादरी जबान है, लेकिन अंग्रेजी तुम मुझसे अच्छी लिखोगे। 4 पेज का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया था। उसके बाद आज तक उस केस का कुछ पता नहीं चला। आप जिसके बारे में चाहेंगे फतवा दे देंगे, मतलब आपको मुफ्ती आजम पाकिस्तान लगा है? आप एक इदारे के ठेकेदार हैं, आपसे वो समझ नहीं रहा, आप दूसरों के जिसको कहते हैं फटे में टांग डाल करके और नाच रहे। इसी तरह से ये सरकार, इनको इनका काम करने के लिए बिठाया गया था, बल्कि किसी और का ही काम करने के लिए इनको तो बिठाया गया था। उनका काम चल रहा है तो भाई तुम हमसे पंगे क्यों ले रहे हो? हर आदमी इस मुल्क में यूथिया, बल्कि वो जिसको मैं कहता हूं ना किसी दिन मैं कह भी दूंगा, हर आदमी वो नहीं है जो यूथिया से मिलता जुलता एक लफ्ज है। तुमने समझा हुआ है सबको। मैं बारहा ऑन एयर बता चुका हूं, नेशनल मीडिया पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ करके बता चुका हूं, अपने वीलॉग्स में बताता रहता हूं, नो एंट्री में जाने का नहीं। तुम मुझे दीन नहीं सिखाना, मैं तुमसे दीन नहीं सीखूंगा। सर रिचर्ड फलाने के यहां से पढ़ी हुई इस्लामियात की किताब, मेरा यह जुमला कहने पर मुझ पे पाबंदी लगाई इस सरकार ने। मेरा यह जुमला कहने पर कौन सा गलत कहा था? कौन सा गलत कहा था मैंने? और क्या इसके बाद तुमने तमाम अतराफ से अपने बारे में होने वाली तमाम बातों को मुंह बंद कर दिया, चुप करा दिया? नो सर, नहीं करा सके, मेरा मुंह भी नहीं बंद करा सके। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिसको कहते इशारे पर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, उनकी हिदायत, खुदावंद की वाज और नसीहत के मुताबिक कल मैं हक की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, स्ट्रगल करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, चाहे तुम्हारे खिलाफ, चाहे वजीर आला सिंध के खिलाफ, चाहे बिलावल के खिलाफ, चाहे मुराद अली शाह के खिलाफ, चाहे किसी और फिरौन के खिलाफ, चाहे किसी मजहबी ठेकेदार के खिलाफ, तब तक इंशाअल्लाह ताला वो मुझे हारने नहीं देगा। तब तक वो मुझे हारने तो नहीं देगा। मैं अपना कोई काम नहीं कर रहा, मैं अपना कोई काम लेके नहीं बैठा हूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 500 दफा बता चुका हूं जिंदगी की हर वो एक नेमत अब अल्लाह के शुक्र है मौजूद है जो एक मिडिल क्लासी को जिंदगी में चाहिए होती है। अपना मेरा कोई जिसको कहते हैं लोचा नहीं है, मुझे किसी चीज के अल्हम्दुलिल्लाह वांदे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह हिर्स और हवस में मुब्तला नहीं हूं। मेरे आंख नाक कान पर अल्लाह ताला ने मोहर नहीं लगा दी है, मेरे दिल पे कुफ्ल नहीं लगा दिया है कुदरत ने, जैसा तुम्हारे दिल पर लगा दिया है। तुम्हें गरीबों की चीखें सुनाई नहीं देती, तुम्हें हक और बातिल का फर्क पता नहीं चलता, तुम जिंदा मुर्दा में फर्क नहीं जानते, तुम जना बिल रजा और जिना बिल जबर का फर्क नहीं जानते। तुम जब चाहते हो मुंह फाड़ करके औरतों की इस्मत के बारे में कोई नागवार किस्म का, जाहिलाना किस्म का बयान दाग देते हो। कोई नहीं इस मुल्क में जो तुम्हारी जुबान को लगाम दे। मैं हूं, मैं दूंगा, करो केस, करो मुझ पर केस, ठोको। मैं बताता हूं कि तुम मुफ्ती आजम पाकिस्तान अपॉइंट नहीं हुए हो, तुम हर पराए फड्डे में टांग डालते हो, जबकि तुम्हारी कैपेसिटी एक ऑक्सफोर्ड में भी तुमने झक मारी है। क्रिकेट के वो खेल के कोटे के ऊपर तुम गए थे, तुमको इतने ज़हीन नहीं थे, तुम 10 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकते। ऑन एयर आओ मुझ पर किसी भी चैनल पे मनाजरा कर लो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। ये तुम्हारे चाचे मामे जो तुमने रख छोड़े तुम्हारी पां करने के लिए, ये तो मेरा नाम सुन करके भागते हैं। ये तुम्हारे वुजरा, ये अली जैदी जिसको एजेंसियां वो कुछ दे देती हैं खुफिया लिफाफे में, वो जाकर के टीवी पे पढ़ देता है, मुझे मैसेज करता है कि उजैर बलोच के खिलाफ प्रोग्राम करो। मैंने कहा नो, पहले मेरे साथ आकर के बैठो प्रोग्राम में, फिर आना। भाग गया वो अली जैदी जो पिछले दिनों तुम्हें यकीन दिला रहा था कि वो जो जहाज आया था जिसपे 1500 टन खतरनाक मादा था, उसकी तहकीकात हो रही है। कद्दू हो रही है तहकीकात, 650 टन मादा चला गया। कल प्रोग्राम में मैंने अपने बात की है, कोई जवाब इसका हनूज नहीं है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी नाक के नीचे बैठ के कांड रचा रहे हैं, तुम्हें उनका नहीं पता। तुम आज नारायण के तफरीही दौरे पर निकले हो, पिकनिक मनाने के लिए निकले हो। कराची में 100 आदमी का तैयारा गिर गया, ये मौसूफ पिकनिक मना रहे थे। तुम्हें पिकनिक मनाने के लिए अगर लोगों ने रखा है तो ठीक है, लेकिन हमारी इज्जत और दस्तार पर हाथ मत डाल देना, हमारी दस्तार पर हाथ मत डाल देना। कमीज तेरी काली, मैं वो नहीं हूं, मैं ट्रक ड्राइवर नहीं हूं, मैं यहां से पठान हूं, जरा ख्याल करना।